हेलो, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम टेस्ट के बारे में आपके जो एसआई के क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एविएटर्स ऑफ जेट एरोप्लेन्स ऑफन अवॉइड ट्रोपोस्फियर एंड फ्लाई अबव द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो द आंसर इज योर बम्प्टी एयर पॉकेट्स। इसमें हमारे पास बम्प्टी एयर पॉकेट्स जो है वो राइट आंसर रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जोर से आपके पास आवाज़ आती है, तो जब भी हम बात करते हैं तो बहुत ज़ोर से आपके पास आवाज़ आती है। जब भी कोई हम रूम में बैठे हैं, क्लास में कहीं बैठे हो, तो बहुत अगर कभी एरोप्लेन्स ऊपर उड़ रहे हैं तो बहुत ही ब्लास्ट जैसी आवाज़ आती है। तो दैट इज़ ड्यू टू दिस, इस कारण से आपके पास रहती है। नेक्स्ट, डोलड्रम्स इज अ जोन ऑफ। डोलड्रम्स आपके पास जो जोन है दैट इज द ITCZ। इसको हम ITCZ बोलते हैं, दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आपके पास अगर मैं ऐसे अर्थ की बात करूं तो सेंटर में आपकी इक्वेटर की जो लाइन जाती है, इस इक्वेटर की लाइन से थोड़ा सा ऊपर और ये इसके बीच का ये जो एरिया होता है इसको हम ITCZ बोलते हैं। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक आपके पास रहता है, तो दैट इज नोन एज योर डोलड्रम्स। तो ये ITCZ के अंदर आपके पास ये जो एरिया है ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशन रिजेस एग्जिस्ट इन विच ओशन। किस ओशन के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर इज योर अटलांटिक ओशन, बी। थर्ड का आपका आंसर जो है दैट इज योर बी। फाकलैंड ओशन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ किसके? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो रहेगा फोर्थ का दैट इज साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, विच सॉइल इज फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस। तो लॉन्ग ग्रासेस के लिए कौन सी सॉइल आपकी फेमस रहती है? तो आंसर इज योर परेरी। आपकी परेरी सॉइल जो है दैट इज फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ योर लॉन्ग ग्रासेस। नेक्स्ट, आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज द रिजल्ट ऑफ। तो बिहार से पंजाब की तरफ जो आपकी माइग्रेशन हो रही है उसकी आपके पास उसका रिजल्ट दैट इज बेसिकली द पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण ही लोग पंजाब की तरफ को माइग्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो इसका पॉवर्टी आंसर रहेगा। द मैसाइज मेनली रियर। मैसाइज आपके पास क्या रियर करते हैं? तो आंसर इज योर कैटल। कैटल को वो रियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पॉल्यूट नहीं करेगा? तो वाटर विल बी द राइट आंसर। द केप रूट प्रोवाइड लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड। वेस्टर्न यूरोप और किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है? द आंसर इज फार ईस्ट। ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप के बीच में आपका केप रूट जो है वो लिंक प्रोवाइड करता है। केप इज बेसिकली द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ योर कॉन्टिनेंट्स। आपका जैसे केप ऑगलस है द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ योर अफ्रीका एंड केप हॉर्न इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ योर साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो इसका आपके पास जो आंसर है दैट इज योर मानसून टाइप। मानसून टाइप में आपकी सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। नेक्स्ट, आर फ्रेश बैचेज आर हैव स्टार्टेड फॉर HS NT एंड अलाइड एंड सब इंस्पेक्टर, ऑल्सो फॉर JEE सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। तो यू कैन कंटेक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। आप इन नंबर्स के ऊपर कंटेक्ट कर सकते हैं और ये कोर्सेज जो है वो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक। कैनबरा इज द राइट आंसर। 11th का C ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फेड बाय द स्नो फील्ड नोन एज हिमाल। हिमाल से कौन सी आपके पास किसको रिवर को पानी नहीं मिलता है? तो जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास D रहेगा। क्यों? बिकॉज गोदावरी इज अ पेनिनसुलर रिवर। तो अगर हम इंडिया का मैप आपके पास ड्रॉ करें तो जो गोदावरी है वो पेनिनसुलर इंडिया में आपके पास जनरली पाई जाती है। पेनिनसुलर इंडिया की ये रिवर है। तो इस तरह से अगर इंडिया का मैप करें तो गोदावरी नीचे है, तो नीचे होने के कारण यहाँ पे आपके पास हिमाल से इसको पानी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। तो ये 13th क्वेश्चन आपका आंसर इज योर कोरोमंडल कोस्ट। इससे ट्रॉपिक, क्योंकि आपका ईस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट में आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो ज्यादा आकर करते हैं एज कम्पेयर टू योर वेस्टर्न। अब ये गुजरात है, आपका कोंकण और मालाबार, ये सारे आपके वेस्टर्न कोस्ट बताए गए हैं जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कम इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन, इन इंडिया डाइलुवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ। तो जो 14th क्वेश्चन है इसका आंसर इज योर अंडमान्स। अंडमान्स इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। तो गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास अरावली रेंजेस इज विल बी द राइट आंसर। अरावली इज द राइट आंसर। खरगोड़ा इज द लीडिंग सेंटर ऑफ सॉल्ट इंडस्ट्री ऑफ। कहाँ का लीडिंग सेंटर है? द आंसर इज योर रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ की हम बात करें तो इट इज इन गुजरात। यहाँ पे सॉल्ट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। नेक्स्ट, आगरा कैनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच रिवर। कहाँ से आगरा कैनाल को आपके पास पानी जो है वो मिलता है? द आंसर इज यमुना। यमुना के तट के पे आपकी आगरा है, तो उस पर हम आंसर बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खारिफ क्रॉप। 18th, इट इज अगेन अ वेरी फैक्चुअल बेसिक क्वेश्चन। बारले इज द राइट आंसर। बाकी सारी आपकी खारिफ क्रॉप्स हैं। बाइकैमरल, अब ये थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चन आपके पास। बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट, तो बाइकैमरलिज्म आपके पास फेडरल सिस्टम का जो है बेसिक फीचर रहता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय, तो ये आंसर आपका 20th क्वेश्चन इज जवाहरलाल नेहरू। ये हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके पास हिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है और पॉलिटी के अंदर तो ये पूछा जा ही सकता है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। Which language is not mentioned in 8th schedule of Indian Constitution? तो आंसर इज योर इंग्लिश। इंग्लिश को उसमें रेफर नहीं किया है बिकॉज इंग्लिश इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको वहां पे नहीं मेंशन किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट? तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 97 इज द राइट आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट? आपके स्टेट का एलिमेंट क्या नहीं है? तो आर्मी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का एलिमेंट पॉपुलेशन, लैंड और गवर्नमेंट होता है, बट नॉट द आर्मी, तो आर्मी विल बी द राइट आंसर विच इज नॉट द एलिमेंट। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय द पार्लियामेंट विद, नई स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो किसके साथ होती है? दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के आपके इलेक्शंस होते हैं, उसके बेसिस पे नई स्टेट की फॉर्मेशन आपके पास होती है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 25th का आंसर इज 21। अगेन अ वेरी फैक्चुअल एंड बेसिक क्वेश्चन, तो अगर आर्टिकल्स की आपको नॉलेज है, बेसिक आर्टिकल्स की, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन? सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कभी भी वो चाहे वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, प्रॉपर्टी का जो राइट है दैट इज अ लीगल राइट, ये आपका लीगल राइट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। याद रखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस? तो ये आपका 28th क्वेश्चन का आंसर विल बी डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 29th, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन? अटॉर्नी जनरल का जो राइट है टू ऑडियंस इन, आपका इसका आंसर जो है दैट विल बी योर डी। एनी लॉ ऑफ, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पे भी आपके पास ऑडियंस बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30th, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो आंसर इज नाइदर प्राइम मिनिस्टर नॉर प्रेसिडेंट नॉर कैबिनेट सेक्रेटरी, तो डी विल बी द राइट आंसर। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो 30th क्वेश्चन जो है इसका डी राइट आंसर रहेगा। ये आपके पास आंसर की है, तो आंसर की आप एक बार चेक कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट रहेगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट कल हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, आपका 5th जो पार्ट रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।